अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जितना जगह में अभी इलेक्शन होना बाकी है उतना जगह का हर व्यक्ति को संबोधन करके हम कुछ कह रहे हैं कि हमारे तरफ लोकसभा इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन का 2-4 दिन पहले तक हमारे यहाँ का बहुत लोगों का मन बहुत तरफ था, लेकिन बाद में अचानक से अल्लाह के तरफ से होगा हमारा दिल से ये बात को समझ सका कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये देश को डुबाने का पार्टी है, ये देश का भलाई सोचने वाला नहीं है। क्योंकि उसका बहुत सारे काम है, वो सब देखकर लगता है कि वो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहता है। और हमारे देश को कमज़ोर होने की वजह से हमारे देश का एकता, हमारे देश का जो मतलब मिलजुल के चलना, वो सब मिटने का बाद मतलब हमारे देश का लोगों में तोड़ जो पैदा हो गया था, यही तोड़ को असर समझकर ये बाहर देश का लोगों ने आकर हमारे देश को कब्ज़ा किया था। तो आजकल फिर हमारा देश को ऐसा कमज़ोर ना करे और देश का मतलब ये किसी ने हमारे देश को लूटने का ये मतलब चिंता ही ना करे। इसीलिए हम सब मिलकर मतलब हमारा बहुत मतलब वोट हम लोग एकमत होकर हम ये कांग्रेस पार्टी को दिया है। और यही सोचा कि ये बीजेपी पार्टी का खाली खा पीने से हमारा नहीं चलेगा। देखिए, करोड़ोंपति आजकल लाखों का बिज़नेस कर रहा है। लाखों पति जो बड़ा मोटा मोटी बिज़नेस करता था उन लोग अब आजकल ये रिक्शा चला रहा है, मतलब कोई काम दाम नहीं मिल रहा है उन लोगों को, ऐसा हालत हो गया। और पैसा जो है वो ये देश का इनकम तो वो राहुल गांधी ने कहा कि ये नीतीश अंबानी, मुकेश अंबानी और मोदी जी को ही सब कुछ मिल रहा है, सबका फ़ायदा मिल रहा है। और हमें सिर्फ सांप्रदायिक मंतव्य कर बस हमारे बीच में हिंदू मुसलमान करके हिंसा विद्वेष को फैला रहा है और देश को मतलब ये डुबाना चाहता है और दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है। वो कोई संवैधानिक और सामाजिक ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सिर्फ दीन इस्लाम को मिटाने वाला, दीन इस्लाम का दुश्मनी करने वाला पार्टी है। और कम से कम हम ये सोचें कि इसको हम खुश ना करें, अल्लाह को खुश करें। अल्लाह ने कहा जो मेरा दुश्मनी करता है आप उसका माया चाहता है क्या? तो इसीलिए भाई हम अल्लाह को ही मान कर चले। ये मोदी जी को हम मतलब डर के ना चले। डरना हो तो अल्लाह को ही डरे और दीन इस्लाम को बचाए। अल्लाह ने कहा कि जो मेरा दुश्मनी करता है तुम उसका माया प्यार चाहते हो क्या? तो इसीलिए भाई हम ये दुनिया का जो खाना पीना वो सब का चिंता हम छोड़े, आखिरत का कैसा शांत मिले वही हम सोचें। क्योंकि मरने के बाद हमें सरकार और पब्लिक पैसा पर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हमें अज़ाब से बचाने के लिए अगर अल्लाह ने अज़ाब देंगे तो, और दुनिया में अगर अल्लाह ने ये बारिश छोड़ देंगे कंटिन्यू तो वो सरकार का पैसा से हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि सब अल्लाह ने जब बारिश छोड़ेंगे तो धान ये वगैरह चावल वगैरह सब पहुँच जाएगा, साग सब्जी तो कुछ होगा नहीं। और अगर अल्लाह ने धूप को कंटिन्यू कर देंगे तो सब जल जाएगा, कुछ होगा नहीं। हमें बाज़ार जाकर ख़रीदने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वो सरकार को भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। और अल्लाह का जो अज़ाब है वो तो मतलब बेशक अल्लाह ने माफ़ नहीं करेंगे तो अज़ाब देंगे ही। तो इसीलिए भाई अल्लाह का जो शांत अल्लाह ने कहा वो भी अल्लाह ने अगर माया करेंगे, हम दुनिया में अल्लाह को मानकर नबी के तरीका अल्लाह के हुक्म पर चलकर नेक काम करके जाएंगे तो अल्लाह ने इंशाअल्लाह माया करेंगे तो हमें जन्नत का शांत देंगे। तो हम आखिरत का शांत का आशा करें। मुसलमान का मकसद दुनिया का शांत और दुनिया का खाना पीना नहीं है। मुसलमान का मकसद है आखिरत का शांत पाना और आखिरत का मतलब खाना पीना सुख शांत, वही मुसलमान का उद्देश्य है। तो इसीलिए हम आखिरत का शांत को चाहे, दुनिया का शांत का चिंता छोड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।